हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के सामने एनसीईआरटी की बुक क्लास 10 की जो इंग्लिश चैप्टर की इंग्लिश सब्जेक्ट की जो फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, वो मैं आज आप लोगों के सामने लाया हूँ। उसकी जो फुल एक्सप्लेनेशन है वो आज आप लोगों को मैं दूंगा। उसकी जो राइटर है उसका नाम है जेन क्विंटस। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास बुक है तो उसे आगे कर लीजिए, आपको समझने में चैप्टर बहुत बेहतर होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो जो चैप्टर है, बिफोर यू रीड में पहले से हम जान लेते हैं जो चैप्टर है वो चैप्टर बेस्ड ऑन एज ए फार्मर के ऊपर ये चैप्टर है वो बेस है। और जो फार्मर के नाम है उसका नाम है लेंसो। उसकी जो फार्मर है उसका नाम है लेंसो। उसकी जो फार्मर है वो उसका नाम है लेंसो। लेंसो इज ए फार्मर। उसके ऊपर है फुल जो उसकी टॉपिक है, जो उसकी कैरेक्टर है, उस चैप्टर की जो मेन कैरेक्टर है वो है लेंसो, और वो एक कृषक है। तो हम जानेंगे उसकी ये जो चैप्टर है वो एक इमोशनल चैप्टर है। अगर आप उसको गहराई से समझेंगे तो आप एक नैतिकता के तहत आपको कुछ जानकारी मिलेगी जो आपके लिए और आपकी समझ के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। जो पहले पैराग्राफ में दिया है, द हाउस the only one in the entire valley, the set on the crest of a low hills। उसकी जो हाउस है वो वैली में एकमात्र ऐसा घर है जो जो ये जो चित्र आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो चित्र दिया गया है लो हिल्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, उसकी टॉप पर उसकी जो हाउस की जो घर है वो टॉप पर है। ऐसे जो घर है वो टॉप पर है। और एक बात क्या गया है, फ्रॉम दिस हाइट वंस कुड सी द रिवर्स। उसकी जो घर की हाइट है वहां से जो पूरा नदियां है ना उस सबको वो देख सकते हैं, स्पष्ट से देख सकते हैं। एंड द फील्ड ऑफ द रेड क्रॉन्स डग विद द फ्लावर्स ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट। उसकी जो खेत है वहां से हर साल उसे अच्छे से अच्छा ही रिजल्ट मिलता है, उसे हमेशा ही बेहतर रिजल्ट मिलता है उसकी खेत से। The only thing the earth need was a downpour or at least a shower। जो उसकी जो खेत थी, अर्थ मतलब उसकी जो खेत की एरिया थी, जो खेत थी समझ लीजिए, वो जो खेत थी वहां पर उसकी क्या, इस खेत की जो अर्थ या जो मिट्टी थी, सोइल थी, क्या जरूरत थी, कुछ पानी की जरूरत थी। तो पानी कहां से मिलेगा? एक तो हो सकता है जो बादल आएगी, बारिश होगा वहां से, उसे जो बादल आएगी ऊपर वहां से बारिश आएगी। एक रास्ता यह है कि जो पहाड़ पे है, एक बारिश के थ्रू और एक शावर के थ्रू, जो झरना है, झरना के तहत पानी आ सकता है उसके खेत पर। अदरवाइज उसकी वो नदी से डायरेक्ट वो बेनिफिट नहीं ले सकते, या फिर कुछ और कर से उसको बहुत कॉस्ट होगा, क्योंकि फार्मर है वो इतना रुपया पे नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए दो ही रास्ता है, एक है रेन और दूसरा है शावर, झरना या फिर बारिश। Throughout the morning, Lensu, who knew the field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। एक दिन सुबह क्या हुआ, जब उठा उसने नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा कि वहां पे क्या हुआ, बादल बरस रही है, बादल आ गया। मतलब उन चीजों से उसे क्या लगा कि अब जाके उसकी जो खेत है वहां पर भी बारिश होगा। वो जान की उसके मन को थोड़ा तसल्ली मिली कि जो भी हो मेरी खेत पे भी थोड़ा सा पानी आएगा, मेरा जो खेत है इस बार भी शायद बेहतर ही रिजल्ट करेगा पहले वाला से। पहले जो दूसरे साल था पहले से भी शायद बेहतर ही रिजल्ट आएगा इस बार। नाउ
we're really going to get some water. ओमेन ओमेन क्या कह रही है, एक महिला क्या कह रही है कि वो रेडी है, जो पानी बरसेगी उस खेत में वो पाने के लिए। ओमेन कौन है? उस कैरेक्टर ओमेन जो है वो है लेंसू की वाइफ। उस वाइफ की बात कर रही है कि वो रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वो रियली लगभग वो जो बारिश होगा, बारिश होने पर उसके जो खेत पर पानी जरूर बरसेगा, वो लगभग श्योर है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग प्रॉपर, और वो अपनी जो तैयारी है उस खेत के लिए वो फुल तैयारी कर रही है। एंड रिप्लाइज यस गॉड विलिंग, और आनंद होके गॉड को कहा। द ओल्डर बॉयज वर वॉकिंग इन द फील्ड, जो उसकी जो बड़ा लड़का है वो फील्ड पर और जो खेत पर काम कर रही है, और उसका जो छोटा बेटा है द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जो छोटा है वो घर के आसपास ही खेल रही है। Until the woman called to them all, जब तक वो बुला नहीं ले तब तक come for the dinner, और वो सबको जो खेल रहे थे, जो बच्चे लोग थे उससे खेल रहे थे, तब उन सबको डिनर के लिए भी इनवाइट कर दिया। तो उसको लगा था कि इस बार उसकी जो फसल है वो बेहतर होगा, जो भी बारिश होने वाला है उसकी जो क्रॉप्स है, जो फसल है वो बेहतर होगा, इसलिए उसने क्या किया, उन सबको डिनर पे भी इनवाइट कर लिया, उन सबको डिनर पे भी इनवाइट कर दिया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंसो हैड प्रेडिक्टेड द बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और उसकी जो रेन की जो बिग ड्रॉप है, बड़ा वाला जो बारिश के बूंद थे वो गिरने लगी। In the northeast, huge mountains of the cloud could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man, उसकी जो क्या कह रहा है, उसकी जो क्लाउड है वो एकदम फ्रेश है, स्वीट है, क्योंकि उसकी एकमात्र नीड हुई थी कि थोड़ा बारिश हो जाए। ये एकमात्र नीड थी, उसकी एक जरूरत एक ही थी, वो थी बारिश, रेंज। तो रेंज हो गया, उसके लिए उसने क्या उसको कहा, स्वीट एंड फ्रेश। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजंस दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और कुछ भी कारण नहीं होने की बावजूद वो अपने घर से निकल के आके अपने शरीर पर जो बारिश की बूंद है वो गिरने दिया, और उसकी जो आनंद की जो स्मृति थी वो बयान नहीं कर सकते, इतना ही वो उसको आनंद मिला उस बारिश से, और उसके जो शरीर में उसे गिरने दिया। And when he returned and he exclaimed, और जब वो बारिश से भीज के आके जब उस चीज को एक्सप्लेन किया, तब उसने क्या कहा, Dear, these aren't raindrops falling from the sky. So स्काई से जो बारिश हो रही है, ये कोई बारिश नहीं, एक इसको क्या कहा, दे आर न्यू कोइंस। सपोज उसने क्या नाम दिया, एक न्यू कोइंस की नाम दिया। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces and the smaller and little ones are 5। जो बड़ा बारिश का बूंद थे उसको उसने क्या नाम दिया, 10 पीसेस दिया, और जो छोटा वाला है उसको क्या नाम दिया, उसने 5 पीसेस नाम दिया उसकी। वो उसके साथ तुलना करने लगे कि पानी डूबने ही एक कौन से मेरे लिए एक कौन से। With a satisfied expression, he regarded the field, the red grown with its flowers. उसकी जो खुश थी, उसकी जो फसल थी, उसने क्या फसल लगाया था, उसने क्या लगाया था, रेड क्रॉन्स, जो मक्का की खेत थी उसने क्या, उसकी जो फूल, हर एक मक्का को उसने एक फूल की जो फूल है उसके साथ उसने कंपेयर किया, हर एक मक्का को उसने फूल की तरह रखा। Drop the curtain rain, but suddenly a storm. But suddenly क्या हुआ, जो आनंद थे, but suddenly क्या हुआ, उसकी जो
देखिएगा जब मैं आगे पढ़ूंगा उसकी जो रूह है वही बदल जाएगा। कि सडनली क्या हुआ, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू blow and along with the rain very large hailstone began to fall। और अचानक क्या हो गया, जो हवा की रुख थी वो बदल गई और क्या हुआ, हेलस्टोन होके जो पत्थर जो बर्फ हो रही, बर्फ आके डायरेक्टली उससे जो खेत थी पूरा होल वैली पे आके गिरने लगी। और उसके कारण क्या हुआ, इट हैज ट्रूली रिजेंबल द सिल्वर कॉइंस। और क्या हुआ, तब जो बड़ा वाला जो बर्फ डायरेक्टली गिर रहे थे तब उसको उस चीज को क्या कहा, जैसे सिल्वर कॉइंस। द बॉयज exploring themselves to the rain run out to collect the frozen। जो गिर रहे थे उसको कलेक्ट कर रहे थे। It was really getting bad now, but पहले उसे थोड़ा बारिश चाहिए था, पर अब क्या हो गया, जो उसकी बारिश की पानी के साथ बर्फ भी गिरने लगी, तब उसने सोचा शायद ये चला जाएगा, बट क्या हुआ, बट इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सप्लेन द मैन आई होप इट पास क्विकली। वो क्या सोच रहे थे, जल्द ही जो बारिश है खत्म हो जाएगा, बट इट नॉट देते। क्या हुआ कि इट डिड नॉट पास क्विकली, बट वो क्या हुआ, क्विकली जो बारिश है खत्म नहीं हुआ। लगभग for an hour the hail rain on the house and the garden and hillside, the cornfield of the whole valley। The field was white and it's covered with salt, as with salts। और क्या हुआ, उस जो सोचा था कि क्विकली जो उसकी जो रेन है वो चला जाएगा, बट क्या हुआ, ये क्विकली नहीं गया, लगभग एक घंटा के ऊपर रहा। और उसके कारण क्या हुआ, उसके जो होल बेली थी वो सब कुछ बर्फ में कन्वर्ट हो गया, सब कुछ व्हाइट हो गया, जैसे कि सॉल्ट गिरे हुए थी जैसे ही एकदम व्हाइट हो गया। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। जो पेड़ थी, जो क्रोप्स की जो पत्ते थी ना, वो भी नहीं रही, सब कुछ बर्फ के नीचे दब गया। द क्रोम वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। उसकी जो उसकी जो फसल थी सब कुछ नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लेन। द लेंसो सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस। तो उसकी जो उसने हर एक मक्का को, उसने जो खेत किया था, उसने जो फसल लगाया था वो क्या था, मक्का। और उस हर एक मक्के को उसने एक फूल की तरह रखा था, और उसने क्या कहा, सब कुछ नष्ट हो गया। इसके कारण उसकी जो सोल आत्मा है उसकी जो आत्मा है वो एकदम, आप कह सकते हैं, आप खुद ही इमेजिन के लीजिए, जो इतनी जरूरत होगा वो अगर आपके हाथ में आकर भी चला जाएगा तो आपको फीलिंग कैसा होगा। ठीक वही फीलिंग वो जो फार्मर है उसके साथ हुआ है। जो फार्मर का नाम क्या था, लेंसो। उसकी जो सोल, उसका आत्मा जो है वो एकदम सैडनेस हो, उसके आत्मा एकदम मन जो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, जो उसकी जो हालत है खराब हो गया, मतलब उसके मन जो है एकदम खराब हो गया। एकमात्र यही उपाय थी उसकी सर्वाइव करने की, उसकी फैमिली सर्वाइव करने एक ही रास्ता थी, वो थी वो फसल। अब वही नहीं रहे तो सर्वाइव कैसे करेंगे। तब उसने क्या करा, तब उसके बाद क्या हुआ, when the storm had passed, जब वो जो बारिश थी वो चला गया, जो बर्फ पड़ रही थी वो जब खत्म हुआ, he stood at middle of the field and said song। तब उसने क्या करा, उस जो उसकी खेत थी उसके बीच में आके रुक के उसकी जो लड़का था उसको कहने लगी, the plague of locusts would have left more than this, the hail has left nothing। जिसकी जो बारिश थी, जो बर्फ गिरी थी वो सब नहीं गया, एक साल की जो फसल है वो भी साथ लेके गया। और उसके बाद क्या गया, that night was a sorrow
फुल वन। और आज की रात जो है वो हमारे लिए क्या होगा, एकदम खराब, एकदम दुखद रात होगा हमारे लिए। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। हमने जितनी भी हम इस क्रॉप्स के लिए हमने जितनी भी मेहनत की वो सब कुछ बेकार है, वो सब नष्ट हो गया, हमारे कुछ भी नहीं रहा। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। आप हमेशा परिस्थिति अगर हम हमेशा कोई मदद भी नहीं करेगा। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। आज आप इस साल हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। तब सोचिए कितना एक इमोशनल कहानी है कि एक फार्मर है, उसकी एकमात्र जरिया सर्वाइव करने की एकमात्र जरिया थी वो क्रॉप्स, जो मकई की खेती थी वही थी। अब पहले हर साल उसे अच्छा रिजल्ट मिलता था। इस बार क्या हुआ, उसको थोड़ा बारिश के पानी की जरूरत थी। बादल आए, बारिश भी गिरने लगे और आनंद होगा। आनंद होने के बाद क्या हुआ, उसके जो हैप्पी वाला फीलिंग थी वो खत्म हो गया, क्योंकि उसके पानी के साथ साथ क्या हुआ, बर्फ भी गिरने लगे और उसके कारण पूरा होल वैली, उसके साथ जो उसे खेत था, खेत की होल वैली पूरा एकदम बर्फ में कन्वर्ट हो गया। तब उसकी जो फीलिंग है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी फीलिंग कैसा रहा होगा। और उसके बाद वो फील्ड जो अपनी खेत है उसके बीच में अगर रख के अपने बेटे को कहने लगे, बेटा मेरे जो बारिश चला गया, मतलब ये नहीं जो हेल्स आके जो चला गया, ये नहीं, उसने हमारे एक साल की जो हमारी फसल है वो भी साथ लेके चला गया। अब ऐसा परिस्थिति हमारे आगे कि हमें कोई हेल्प भी शायद नहीं करेगा और हमें इस साल हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। But in the heart of all who live in the solitary house in the middle of the valley, there is a single hope, help from God. आप उसकी क्या लगा कि हम इस वैली में एकमात्र ऐसे एक फैमिली है जो इस परिस्थिति में है और हमें अब एक ही है जो हमें हेल्प कर सकते हैं, वो है गॉड। अब हम क्या करेंगे, सीधा गॉड से ही हेल्प मांगेंगे, क्योंकि हाँ उसको गॉड पर बहुत ज्यादा गहराई से विश्वास था और उसको लगता है जो बारिश है वो गॉड ने ही कराया और उसने उन सबको नष्ट किया, तो अब उसकी भरपाई गॉड ही करना पड़ेगा। उसके लिए उसने कुछ डिमांड रखेगा, हम आगे जानेंगे उसके लिए क्या रखे वो। मतलब आप इतना समझ सकते हैं, वो एक भक्त थी जो घोर विश्वास करते थे भगवान के ऊपर। तो उसने क्या लगा कि अभी हमको सर्वाइव करने की एक ही उपाय है, वो है हमें गॉड से हेल्प लेना पड़ेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ये जो लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। आज आप उसने क्या कहा, डोंट बी सो अपसेट। अब तो अपसेट मत होइएगा। ये किसने कहा, लेंसो ने कहा। किसको कहा, ये सब ये जो कहा लेंसो ने कहा, डोंट बी सो अपसेट। तो आप लोग अपसेट मत होइएगा। इसने लेंसो ने किसको कहा, उसकी जो फैमिली है उस फैमिली को कहा, क्योंकि उस फैमिली के पास कुछ तो नहीं रहे, तो उसने उस सबको कुछ भरोसा देने के लिए क्या कहा, आप लोग अपसेट मत हो। Even though this seems like total loss, मानता हो कि सब कुछ नष्ट हो गया, बट रिमेम्बर एक बात आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, नो वन डाई ऑफ हंगर। कोई भी भूखमरी से नहीं मरता। आप लोगों को ये बात याद रखना पड़ेगा। एक किसने कहा था, लिंक्स ने कहा था। किसको कहा था, उसकी फैमिली को कहा था। ये लाइन बड़ा महत्वपूर्ण है। That's what they say. No one dies of hunger. उसने क्या कहा, कोई भी, उसके फैमिली में क्या कहा, उसने रिप्लाई दिया क्या, हाँ यस दैट्स, कोई भी भूखमरी से नहीं मरता। All through the night, Lenso was only one of his one hope. और उसकी रात में एक उपाय है, उसकी जो एक ही भरोसा थी, वो भी हेल्प ऑफ गॉड, द हेल्प ऑफ गॉड। उसकी एक ही मात्र आशा थी, वो किससे हेल्प लगी, और होगी भगवान से, गॉड से।
God, help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. और उसने क्या सोचा कि उसकी जो आइज है, जो गॉड की जो आइज है, वो हर एक चीज को देखता है, वो हर एक चीज को परखता है, हर एक जो भी होता है उसकी इशारा पे ही होता है, वो इस चीज पर यकीन रखते हैं. Lens was an ox of a man working like an animal in the field, but still he know how to write. The following suddenly at the daybreak, and he began to write a letter which also he himself would carry to the town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. और हमेशा ही एक खेत पर हमेशा काम किया, उसको थोड़ा डिफिकल्ट लगा एक लेटर लिखने पर, क्या किया उसने, एक लेटर लिख के संडे के दिन में जाके टाउन में जाके जो मेल है, पोस्ट है, वहां पे जाके अपनी जो लेटर है वो दे दिया, मेल बॉक्स में दिया. इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड. किस दिन पे दिया? संडे को दिया था. गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी. उसने लेटर में क्या लिखा, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के एग्जाम के लिए. देखिए क्या लिखा है. गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मुझे हेल्प नहीं करेंगे, गॉड को कहा, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. अगर आप हम हेल्प नहीं करेंगे तो हम इस साल, मैं और मेरा फैमिली भूखा ही रहना पड़ेगा. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until crops come, because the hailstorm, जो hailstorm जो नष्ट हुआ है, हम फिर से उस अगेन क्रॉप्स करने के लिए हमें 100 pesos की जरूरत पड़ेगी. जो पेसोस है वो एक यूरोप और लैटिन अमेरिका की जो कंट्री है, वहां पे जो है एज ए करेंसी यूज किया जाता है. जो उसने क्या डिमांड किया, उसे 100 pesos चाहिए, क्योंकि वो अगेन उसकी जो क्रॉप फसल है वो अगेन कर सकते हैं, करने के लिए. He wrote to God on the envelope and put the letter inside, and the still travel went to town. At the post office, he placed the stamp on the letter into the mailbox. और उसने क्या किया, उसने जो लेटर लिखा था, उससे हम जो लेटर लिखते हैं उसके कहते हैं जिसको भेजेंगे उसके ऊपर उसके हम दे लिखते हैं, टू दी टीचर और टू दी फादर. हम कुछ ना कुछ लिखते हैं, एड्रेस देते, और कहाँ पे है, जैसे कि असम में असम लिखेंगे, जो भी हो, हम एड्रेस तो देते हैं. उसने एड्रेस की जगह क्या लिख दिया, ये जो शब्द है टू गॉड, कहाँ पे देना है, टू गॉड. उस मेल में क्या लिखा, अगर आप हमें हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरा फैमिली इस साल हम भूखे रहेंगे. अगर आप हमें 100 pesos देते हैं तो हम अगेन जो हमारे क्रॉप से फिर से हम उस पे काम करेंगे और हमारे जो फसल है तो उगाने की तैयारी करेंगे. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 100 pesos चाहिए. और जो लेटर में लिखा था उसकी जो एड्रेस क्या था, टू गॉड लेके मेल बॉक्स में जाके स्टम्प मार के उसे मेल बॉक्स में डाल दिया. वन ऑफ द मेल बॉक्स में डाल दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज a postman and also helped the post office went to his boss laughing nearly the show this letter to God. But अब क्या हुआ, जब उसने उस मेल बॉक्स पर उसने अपना चिट्ठी रखा गया. जब पोस्टमैन क्या कहते हैं, उसको चिट्ठी कलेक्ट करते हैं, वो देखते हैं कहाँ पे ले जाना है, देखते. तब जब उसकी एड्रेस देखा तो यहाँ पे क्या लिखा था, टू गॉड. तो पहले उसे देख के उसने हंस दिया कि कौन ऐसा कर सकता है, टू गॉड लिख सकते हैं, टू गॉड बस कौन सा सकता है. ऐसा सोच के पहले वो जो पोस्टमैन है उसने हंस दिया था. उसने हंस के बाद में क्या किया, उन जो लेटर है वो लेके पोस्ट मास्टर के पास चला जाएगा. अब आगे देखिएगा. Laughing clearly and show his letter to God. Never in his career the postman had to know address. और इसके एड्रेस कौन जान सकते हैं, गॉड के पास लेके जाना है. The postmaster
एमिएबल। और बाद में क्या हुआ, द पोस्टमास्टर उसको दिखाया और पोस्टमास्टर क्या है, फिर एमिएबल एंड फेलो। और जो पोस्टमास्टर है वो अब ये कह सकते हैं कि वो अच्छा एक नम्रता थी, जो उसको काइंडली टाइप की जो पोस्टमास्टर थी वो। और हेल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और उससे क्या किया, तभी क्या जो एकदम सीरियस हो गया कि जो हंसना ऑफ कर दिया, मतलब हंसना छोड़ दिया। But almost immediately, turned serious and stopping in the letter of his text, commented। और उसने क्या किया, उसकी जो पहले जो इसको देखे हंस रहा था उसके डायरेक्टली उसकी टर्न लेके एक सीरियस हो गया और उसकी जो थिंक थी वो देखने लगी। और व्हाट फेथ, एक कैसा फेथ हो सकता है कि इतना गंभीर विश्वास भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर। तब आई विश, तब उसने विश किया, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टडिंग ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग विद गॉड। और वो क्या करेगा, उसने सोच रहे थे कि उसकी जो गॉड है, उस गॉड के ऊपर जो विश्वास है वो बरकरार रखने के लिए तैयार हो गया। सो इट वाटर टू नॉट शेक ऑफ द राइटर फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर कम अप विद द आइडिया। और उसने क्या कहा, उसकी जो गॉड के ऊपर जो एक इतना गहन विश्वास है, इतना विश्वास है, डीपली जो उसकी फेथ है वो बरकरार रखने के लिए उसने एक आइडिया निकाला है। जो आइडिया है, the answer of the letter, but when he opened it, it was enveloped that clear answer. He needed something more than goodwill in ink and paper, but the stock of his resolutions. He asked for money for the employee, or he himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और उसके बाद जो पोस्ट मास्टर है उसने कुछ एक ऐसा सोल्यूशन निकाला कि उसकी जो गॉड के ऊपर जो गंभीर विश्वास थी, डीपली जो फेथ थी, बिलीफ थी, वो बरकरार रखे, वो टूटे ना। और उसके बाद उसने सोल्यूशन निकाला कि हम जितने एम्प्लॉय है चैरिटी के नाम पे जी जितना भी दे सकते हैं आप लोग दीजिए, मैं भी मेरी सैलरी से कुछ दूंगा और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वहां से भी कुछ लेकर आऊंगा, एज ए चैरिटी फंड के हिसाब से लेके आके लेंसो को दूंगा। एक चैरिटी के ऊपर पैसा उठाया और उन लोगों ने एक गुड किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम गेटिंग टुगेदर दैट 100 पेसो, उन लोगों के लिए 100 पेसो एक गुड करना, 100 पेसो उसके एक साथ करना उसके लिए इम्पॉसिबल था। बट उन्होंने क्या किया, सो ही वर एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ ही हाफ। He put the money in the employee address. The Lensuel's letter contained only a single word as a signature of God. But उन लोगों ने क्या किया, उसने जो charity fund लगा के जो उसने अमाउंट लेके आया था वो थे, आगे पाएंगे only 70 पेसों से उन लोगों ने इकट्ठा कर पाया। और वही जो चीज इन्वर्ट में अंदर की ढल के सिग्नेचर क्या लिखा था, गॉड। सिग्नेचर क्या लिखा था, गॉड। गॉड लेके सिग्नेचर करके भेजते हैं किसको, लेंसो को। तो अभी हमने यहाँ पे क्या पाया, मैं आपको सूरज समरी की तरफ बता देना चाहता हूँ कि उसकी जो फैमिली है, आप सारा वक्त करने के लिए कुछ उपाय नहीं है, तो उसकी एक ही मात्र जो उपाय है वो है गॉड। अगर हम गॉड से हेल्प मांगेंगे तो उसको लगता है कि वो गॉड जो है वो हेल्प जरूर करेगा। और उसको लगता है जो भी इस पृथ्वी हो रही है, ब्रह्मांड दुनिया में जो भी हो रही है, तो हर एक चीज को कौन देखता है, भगवान देखता है, गॉड देखता है। उसको लगता है जो उसकी जो खेत है वो भी नष्ट जो हुआ उसने भी देखा है, और हर एक चीज जो गॉड की इशारा पे ही होता है। उसको फेथ था, उसकी बिलीफ थी, और उस बिलीफ को बरकरार रखते हुए उसने क्या कहा, अपने फैमिली को कहा, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करूंगा, कोई भी भूखमरी से मरते नहीं। तो उसके कारण उसने एक पेपर लिया, पेन लिया, लिख के उसने चिट्ठी क्या लिखा था कि आप हमें 100 पैसे दीजिए, हम अगेन जो अपनी जो फसल है वो उगाएंगे, और नहीं तो हम
मैं और मेरा फैमिली एक साथ भूखा ही रहेंगे। और उसके कारण लेके चिट्ठी लेके पोस्ट मेल में डाल दिया। और पोस्टमैन जब वो जो लेटर है देख के पहले हंसा, बट वो जो लेटर ले जाके पोस्ट मास्टर को दिया, तब उसने पहले तो हंसा, बाद में सीरियस होके देखा कि यहाँ पे एक इंसान की जो डीपली फेथ इन गॉड है वो दिखाई दे रहा है। और उसने सोचा कि उसकी जो फेथ है, डीपली फेथ है इन गॉड, वो बरकरार रखे। उसने एक सॉल्यूशन निकाला कि एक चैरिटी के फंड के हिसाब से जो उसकी पोस्ट ऑफिस जितने भी एम्प्लॉय है, जितने भी कर्म करता है, उन सबसे कुछ ना कुछ चैरिटी फंड के सब लेंगे और उस अपनी खुद की सैलरी देके और जितने फ्रेंड्स है उन सब से कुछ लेके कुछ अमाउंट इकट्ठा किया। और वो जो कि कितना हुआ, ओनली 70 पैसों से उसने इकट्ठा कर पाया। और उसको मेल में डाल के और सिग्नेचर क्या किया, ओनली गॉड लेके सिग्नेचर करके भेज दिया किसको, लेंसो को। तो देखिए, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। The following Sunday, Lensu came a bit earlier than usually to ask if there was a letter for him. और क्या किया, और संडे आके उसने पूछा कि मेरे लिए कुछ लेटर है क्या। It was a postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experiences the content of a man who was performing a god that did look on from his office. और उसके बाद क्या किया, उसने संडे को आके उसने एक पूछा पोस्ट ऑफिस में आके कि मेरे लिए कुछ पोस्ट है क्या, मेरे लिए कुछ लेटर आया है क्या। तब पोस्टमैन ने उसकी जो लेटर उन लोगों सब इकट्ठा करके जो 7 बस रख के जो लेटर लिखा था, सिग्नेचर क्या किया था, गॉड लेके सिग्नेचर किया था, वो रख दिया क्योंकि आपके लिए आया है। और वो उसने हैंड ओवर कर दिया और उसने ले लिया। लेंसो शो नॉट टू स्लाइटली सरप्राइज, नो सीइंग द मनी सच एज ही वाज कॉन्फिडेंट, बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेंसो जब एक पैसा मिला, तब उसने कोई अपसेट या सरप्राइज नहीं हुआ। उसको लगता है आना था, भगवान को जो गॉड को वो इतनी डीपली बिलीव करते थे कि जो उसका पैसा लगा तो उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, बस सिंपली उसको जो मांगा था उसके ऐसा लगा कि गॉड ने उसे दे दिया। बट कंडीशन तब आया, जब उसको गुस्सा तब आया, जब उसने उस अमाउंट को जब काउंट किया तब उसको गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड बी हैव डिनाइड। उसको क्या लगा कि गॉड को कभी, जो गॉड है उसको, जो भगवान है, ईश्वर है, उसको कभी भी गलतियां नहीं होती उससे, और वो कभी किसी से डिनाई नहीं करते। लेंसू वांट टू हेल्प लेंसू और ही हैड रिक्वेस्टेड। और उसने उसको क्या लगा, वो कभी मिस्टेक भी नहीं कर सकते और भी कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। उसने जो रिक्वेस्ट किया, मतलब जो उसने 100 पैसे मांगा था, उसको क्या मिला एनवेलप में, 70 पैसे। कि एम्प्लॉयज में जो पोस्टमास्टर है उसने कितना रुपए इकट्ठा कर पाया था, 70 रुपए इकट्ठा कर पाया था। उसने कितना रुपए उसने दिया, ओनली 70 रुपीज इतने दिया। और उसको काउंट करके उसको गुस्सा ने क्या किया, उसने सोचा कि भगवान से गॉड से कभी भी मिस्टेक नहीं होते, उस मिस्टेक और वो कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। कोई वक्त उससे कुछ मांगे तो बेशक उसको देते हैं। तब क्या हुआ, लेंसू immediately लेंसू went up to the window। और तभी इमीडिएटली उसने क्या किया, एक विंडो के पास गया टू आस्क फॉर द पेपर एंड इंक। तब उसने क्या कुछ खोजा कि उसने किसी से विंडो के पास जाके एक पेन और एक पेपर उसने मांग के लिया। और ऑन दी पब्लिक राइटिंग टेबल, जब एक टेबल होता है जो सब उसमें लिख सकते हैं, पब्लिक टेबल होता है वहां पे सब लोग लिख सकते हैं, तो पब्लिक टेबल पे उसने क्या लिखा, he start to write with much of wrinking of his brow caused by these efforts he had to make to express his idea। और उसने उसकी जो आइडिया है वो एक्सप्रेस करनी चाहिए उसकी नेक्स्ट लेटर पर। when he finished he went to
went to the window to buy a stamp and which also be link and then affixed to the envelope with the value of his past। और उसने क्या किया, उसकी जो आइडिया थी उसकी जो विंडो लेके बैठ के वो लेटर लिख के उसके जो स्टम्प इन फिक्स करके स्टम्प के इनवॉल्व में डाल दिया। द मोमेंट ऑफ द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और क्या हुआ जब उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया था, पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्टमास्टर ने क्या किया, पोस्टमास्टर का काम है उसको वहां से हर एक लेटर को कलेक्ट करना, और जब उस लेंसो की जो लेटर कलेक्ट किया यही से पोस्टमास्टर ओपन इट और कलेक्ट किया और उसको जो ओपन किया तब उसने क्या लिखा था कि से गॉड को कहा ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर 70 पेसोस रीच मी, मैंने जितना पैसा मांगा था आपसे मैंने सिर्फ 70 पैसे से मुझे मिला है, मैंने पाया जो मिला है। एंड सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड वेरी मच, और जितना मेरे लिए बाकी है मैंने जितना पूछा, मैंने क्या कितना डिमांड किया था आपसे, मैंने आपको कहा था मुझे 100 पैसे चाहिए, आपने मुझे दिया है शायद 100 थे बट मुझे कितना मिला 70, बाकी जो 30 पैसे है मुझे वो चाहिए, मेरे लिए बहुत जरूरी है। And send me the rest of things very much, but don't send it to me through the mail because the post officer employee are a bunch of rocks lenso, bunch of crooks of lenso। तब उसने क्या कहा कि और जो मेरे 30 पैसे जितने बाकी है आप मुझे वो सेंड कीजिए, बट एक कंडीशन है, आप उन जो 30 पैसे बाकी है वो मेल की थ्रू आप मुझे मत भेजिएगा कि जो यहाँ की जो एम्प्लॉय है वो सब करप्ट है, क्रोक्स मतलब करप्ट है, जो है नष्ट है करप्ट है, और बीच में उसकी जो पैसा है वो खा लेते हैं। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग थी बट इमोशनल थे कि एक इंसान की कितनी डीपली फेथ हो सकती है भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर। तो इस चैप्टर की यही थीम थी, उसकी जो क्वेश्चन है वो मेरी टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, अब जाके ज्वाइन कीजिए और वहां से उसे कलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा टेलीग्राम आईडी है, मैं खुद दे देता हूँ, @alim sir 2020, ये जो मेरा टेलीग्राम आईडी है वहां पे आप ज्वाइन करके वहां से इस चैप्टर की जितने भी क्वेश्चन हो सकती है मैं वो डाल दूंगा, आप उसे जाके PDF की हिसाब से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।